तो पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसून की मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। कम समय में वैसे तो ज्यादा बारिश से पहाड़ वैसे ही हादसों का डबल यहां पर खतरा रहता है और ऐसे में इस बार की बरसात में जब बादल फटने जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं तो पहाड़ पर तबाही मच रही है। अगर सिर्फ हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर क्या हाल है, कुछ हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये रौद्र रूप आप नदियों का देख सकते हैं। नदी का रौद्र रूप देखिए और इन लहरों को देखिए और इन लहरों में कैसे बहती हुई ये वाहन दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 4 जगहों पर, जबकि धर्मशाला की बात करें वहां पर भी तबाही मची है। हिमाचल में 5 ऐसी जगह जहां तबाही मची है, 4 जगह सिर्फ और सिर्फ कुल्लू में जहां पर बहुत बुरा हाल है। और धर्मशाला में तो बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसी आशंका है। कुल्लू के सेंट जीवन नाला, इसके साथ साथ गड़सा के शिलागढ़ में, मनाली में, इसके साथ साथ बंजार में बादल फट गया और इसके चलते बड़ी तबाही हुई है। और इन हादसों में 8 वाहन, 10 पुल, इसके साथ साथ एक पावर प्रोजेक्ट भी बह गया है। और इन इलाकों में अभी इस समय भी राहत और बचाव का काम जारी है। क्या हाल है वो आप दिखाई रहे हैं। कई जगहों पर मलबे में दबे और तबाह हुए मकान सड़कों पर दिख रहे हैं और उनको निकालने की कोशिशें जारी हैं, लोग जो वहां पर फंसे हुए हैं। और इसी बीच में मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटों के भीतर बारिश को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। अब मौसम विभाग का क्या अलर्ट है वो अब जल्दी से आपको बताते हैं कि 2 जुलाई तक आपको सावधान रहना है। ये मौसम विभाग का अलर्ट है और ये हिमाचल प्रदेश का मैप है कि किन हिस्सों में सबसे ज्यादा परेशानी आने वाले 24 घंटों में हो सकती है। इसमें चंबा है, इसमें हमीरपुर है, इसमें बिलासपुर है, इसमें कांगड़ा है, सिरमौर है, सोलन है और ऊना जैसे जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर जबरदस्त बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है और मौसम विभाग का मानना है कि 27 और 28 जून को यहां येलो अलर्ट जारी किया गया, जबकि 29 और 30 जून को यहां पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा 1 और 2 जुलाई के लिए भी हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया, यानी कि अचानक और जोरदार बारिश हो रही है और इस बारिश के बाद से पहाड़ों पर दूसरे हादसों का भी जो खतरा है वो मंडराने लगता है और ऐसे में लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। और इस साल का मानसून अभी ठीक से आया भी नहीं है कि पहाड़ों से लेकर मैदान तक कोहराम मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक और जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र और केरल तक बारिश के कारण होने वाले हादसों का सिलसिला शुरू हो गया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में फ्लैश फ्लड ने कोहराम मचाया तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक बस अलकनंदा नदी में जा गिरी तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको लिए भी चलेंगे लेकिन पहले आपको हिमाचल की तबाही दिखाते हैं। आसमानी आफत कितने खतरनाक है ये कुल्लू ने देखा है। लकड़ी आते हुए कुल्लू में कल बादल फटे तो कई इलाकों में भारी तबाही हुई। लहरों की गरज ऐसी कि होश उड़ा दे। ये कुल्लू की सैन घाटी की तस्वीरें हैं। इसी जगह पर बादल फटे, इस संकट को लेकर खतरे का सायरन बज उठा। लहरों का रौद्र रूप डरा रहा था। तेज रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही लहरें तबाही मचाती जा रही थी। बादल फटने के बाद सैज घाटी के जीवा नाले में सैलाब का सितम दिखा। बिन पार्वती नदी उफान पर आ गई। पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। उफनती नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा और उससे बेहिसाब तबाही हुई। लकड़ी आते हुए तबाही देख लोग बेबस हो गए। नदी की तेज लहरें लकड़ियों के गट्ठर को बहा रही थी और ये सब देख इलाके के लोग हैरान थे। ये देखो काली माता का मंदिर बच गया, बाकी सब कुछ चले गया। वो ये देखो सारा मलबा ही मलबा आया। ये देखो लकड़ी आते हुए पूरा रोड चले गया। सैलाब तांडव मचा रहा था, उसकी आवाजें डराने वाली थी। बुधवार को बादल फटने की जो घटना हुई उसके बाद लहरों का कहर कई गांवों पर टूटा। कुल्लू में 3 जगहों पर बादल फटे। इसकी चपेट में आकर कई घर तबाह हो गए।
गनीमत रही कि वक्त पर जानकारी मिलने की वजह से किसी की जान नहीं गई। दमकल की इस गाड़ी को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। बादल फटने के बाद फायर ब्रिगेड मलबे में दबकर बेदम हो गया। 4 घर जो है टोटल डिस्ट्रॉय हो गए हैं इसमें, और 3 आदमी मिसिंग है। ये आपका सांगड़ का रास्ता था, वो भी टोटल डैमेज हो गया है। ये पुल भी खतरे की जद में आ गया है। तो एक गाड़ी बता रहे हैं कोई अल्टो कार थी, वो भी इस पानी में नदी में बह गई है। कुल्लू से कुदरती खतरा अभी टला नहीं। अलर्ट है कि वहां 28 जून तक भारी बारिश हो सकती है। मनमिंदर अरोड़ा, कुल्लू, आज तक।